Hello, my dear children. I welcome you in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do all the important question answers of the poem Rain on the Roof. Students, this is my second video on this poem. In the first video, we already have discussed about the stanza by the explanation of this poem. Let's see what's there in question number 1. What is the bliss for the poet during the rain? तो रेन के टाइम पॉइट के लिए परफेक्ट हैप्पीनेस, ब्लिस मीन्स परफेक्ट हैप्पीनेस क्या है, किसको फील करता है वो? द पॉइट लाइक्स रेन, पॉइट को रेन पसंद है. व्हेन इट रेन्स ही फील्स ग्रेट प्लेजर इन लाइंग इन हिज बेड इन हिज कॉटेज चैम्बर. तो वो अपने घर में बेड पे लेटा हुआ है एंड वो बहुत अच्छा, ग्रेट प्लेजर मीन्स बहुत खुशी फील कर रहा है, अच्छा फील कर रहा है. He likes to press his pillow and listens to the patter of the soft falling rain overhead. क्या कर रहा है वो? उसको पसंद है क्या? Press his pillow and listens to the patter. Patter means जो रेन ड्रॉप्स गिरती हैं उनका जो साउंड है उसको बोलते हैं पैटरिंग साउंड, पैटर. तो जब रेन सॉफ्टली ऊपर से गिर रही है तो वो साउंड है उसको सुनना पॉइंट को बहुत अच्छा लगता है. The poet calls this pleasure a bliss during the rain. और यही सब चीज़ें पॉइंट के लिए क्या है? परफेक्ट हैप्पीनेस. क्या? पैटर साउंड को सुनना और अपने बेड पे लेटे हुए ये सारी चीज़ें देखना. क्वेश्चन नंबर 2. What happens when tinkle echoes in poet's heart? क्या होता है जब टिंकलिंग साउंड जो है, छन छन की जो आवाज़ है वो इको करती है पॉइंट के हार्ट में. सो व्हेन इट इज़ रेनिंग, जब बारिश हो रही है तो पॉइंट लाइक्स टू लिसन टू द साउंड ऑफ रेन. पॉइंट को वो सुनना बहुत अच्छा लगता है. साउंड किस चीज़ का? रेन का. एवरी टिंकल ऑफ रेन ऑन द रूफ, जो उसकी रूफ पे बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो सीधे उसके हार्ट में इकोइंग करती हैं, हार्ट में जाके इको का साउंड प्रोड्यूस करती हैं. एट दैट टाइम थाउजेंड्स ऑफ ड्रीमी इमेजिनेशंस कम इन हिज माइंड एंड वीव अ नेट इन हिज हार्ट. तो उस टाइम क्या होता है? बहुत सारी ड्रीमी इमेजिनेशंस, बहुत सारी कल्पनाएं, हज़ारों कल्पनाएं क्या होती हैं उसके माइंड में आती हैं और उसके दिल में एक नेट सा प्रिपेयर करती हैं, उसके हार्ट में एक नेट, एक जाल बुन देती हैं. किसका? कल्पनाओं का, इमेजिनेशंस का. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द रेन पोइटिकली? तो पोइटिकली पोएट जो है वो कैसे डिस्क्राइब कर रहा है रेन को? द पोएट कॉल्स क्लाउड्स, क्या कहता है वो क्लाउड्स को? ह्यूमिड शेडोज. ह्यूमिड शेडोज का मतलब जो बादल हैं वो किससे भरे हुए हैं? नमी से भरे हुए हैं, मॉइस्चर से भरे हुए हैं, मॉइस्चर लेडन है, भरे हुए हैं उससे. एंड द शैडोज सीम होवरिंग टू हिम ओवर द स्टारी स्फीयर्स इन द स्काई. और ये जो शैडोज हैं, ये काले कलर के जो बादल की जो छाया है वो क्या कर रही हैं? होवरिंग, मंडरा रही हैं. कहाँ पे? आसमान में. और आसमान कैसा है? स्टारी स्फीयर्स, यानी कि तारों से भरा हुआ आसमान है. और ये जो सारी शैडोज हैं, काली जो छाया है बादलों की, वो क्या कर रही है? मंडरा रही है आसमान पे. ब्लैक बीइंग द कलर ऑफ ग्लूम. ग्लूम का मतलब होता है इंटरनल डार्कनेस, मन में मतलब ग्लूम फील करना. डार्कनेस सीम्स सैड टू हिम. और ये ब्लैक कलर की जो अंधेरा है वो उसको लगता है कि ये सब सैड है, दुखी है. ठीक है. द रेन ड्रॉप्स लुक टू हिम. और रेन ड्रॉप्स को वो कैसे देखता है? वो कहता है कि अंधेरा जो है, अंधेरा दुखी है और इस वजह से क्या हो रहा है? आसमान से टीयर्स गिर रहे हैं बारिश के रूप में. टीयर्स ऑफ सैड डार्कनेस. जो डार्कनेस है वो सैड है, उसको क्या कर दिया? ह्यूमनाइज कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया, यानी कि डार्कनेस में ह्यूमन क्वालिटीज ऐड कर दी. और क्या बोल रहा है पॉइंट? पॉइंट सेज दैट कि जो डार्कनेस है वो अपने आंसू, टीयर्स जो है वो शेड कर रहा है. शेड मतलब गिराना, सैड मतलब दुखी, शेड मतलब गिराना. तो पोइट ही इज सेइंग हियर दैट डार्कनेस इज सैड एंड शेडिंग इट्स टीयर्स थ्रू रेन ड्रॉप्स. तो बारिश की बूंदों के रूप में जो डार्कनेस है वो अपने आंसू गिरा रही है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज पोइट रिमेंबर व्हेन इट रेन्स? पोइट को क्या याद आता है जब बारिश हो रही है? तो व्हेन इट रेन्स एंड द पोइट हियर्स इट्स पैटर, पोइट वो साउंड सुनता है, पैटर साउंड, रेन ड्रॉप्स का। हिज मदर कम्स टू हिज मेमोरी, तो पोइट की मेमोरी में उसकी मदर आ जाती है, वो अपनी माँ को याद करते हैं। ही रिमेंबर्स, क्या याद करते हैं? ही रिमेंबर्स हिज मदर एंड द वे शी यूज्ड टू लुक एट हिम, तो जिस तरह से उनकी मदर उनको देखा करती थी वो चीज़ें उनको याद आ जाती हैं। ही मिसेस हर अफेक्शनेट लुक, जो मदर का अफेक्शनेट लुक था, स्नेह से भरा हुआ, जब मदर उनको देखती थी तो वो सारी चीज़ें पोइट यहाँ पे मिस कर रहा है अपनी मदर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ हैज़ द पोइट पर्सोनिफाइज डार्कनेस? पोइट डार्कनेस को कैसे पर्सोनिफाई कर रहा है? पर्सोनिफाइज का मीन्स, पर्सोनिफिकेशन का मीन्स होता है जब हम ह्यूमन क्वालिटीज़ ऐड कर देते हैं किसी ऐसी चीज़ में जो कि लिविंग नहीं है। नॉन लिविंग थिंग में ह्यूमन क्वालिटीज़ ऐड करना इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो डार्कनेस क्या है, अंधेरा क्या है? वो कोई ह्यूमन बीइंग थोड़े ना है। पोइट ने क्या किया है यहाँ पे? डार्कनेस को पर्सोनिफाई कर दिया है। सॉरी, द पोइट फील्स डार्कनेस टू बी अ लिविंग बीइंग। डार्कनेस को पोइट क्या कहता है? ये एक लिविंग बीइंग की तरह यहाँ पे एक्सप्रेस करता है पोइट इसको। डार्कनेस इज ब्लैक, अंधेरा क्या है? ब्लैक है। एंड ब्लैक बीइंग द कलर ऑफ ग्लूम, और ब्लैक किसका कलर होता है? ग्लूम का। ही कॉल्स डार्कनेस सैड, और वो क्या कहता है डार्कनेस को? कि डार्कनेस जो है वो दुखी है, दुख में है, सॉरोफुल है, मेलैंक्लिक है। मेलैंक्लिक भी वही दुखी होना, दुख। देन रेन ड्रॉप्स सीम टू हिम द टीयर्स ऑफ सैड डार्कनेस। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था। देन रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदें हैं, वो कैसी उसको प्रतीत होती हैं? सीम का मतलब प्रतीत होना। एक्चुअली स्टूडेंट्स, सीम मतलब जो हमको प्रतीत होता है, जो हमको लगता है वो चीज़ वैसी नहीं होती। ओके, तो उसको लगता है ये ऐसा है नहीं, जबकि उसको क्या लगता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये क्या कर रही हैं? आंसू के रूप में। डार्कनेस जो है वो दुखी है और वो अपने आंसू गिरा रही है। किसके रूप में? रेन ड्रॉप्स के रूप में। दस डार्कनेस हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, और इस तरह से उसने डार्कनेस को क्या किया है? पर्सोनिफाई किया है। What does the tinkling of the rain do to the poet? तो जो ये टिंकलिंग साउंड है रेन का, ये पोइट पे क्या इफेक्ट डालता है? क्या होता है इससे? As the poet hears the tinkle of the rain on the tiles of the roof of his house, this sound has an echo in his heart. तो पोइट जैसे ही वो छन छन की आवाज़ सुनता है, कहाँ पे? उसके घर की जो रूफ है, जो छत है, वहाँ पे जब रेन की आवाज़ आ रही है, उससे क्या होता है? पॉइंट के हार्ट में इको होता है, वो गूंजती है, मतलब पॉइंट के हार्ट तक जाती है वो साउंड। उससे क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ ड्रीमिंग इमेजिनेशंस एंड मेमोरीज कम एंड वीव अ नेट इन हिज हार्ट। तो बहुत सारी ड्रीमिंग इमेजिनेशंस है, बहुत सारी कल्पनाएं जो हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इमेजिनेशन उसके माइंड में आती हैं, उसके हार्ट में आती हैं। बहुत सारी पुरानी यादें जो हैं वो उसके हार्ट में आती हैं, और क्या करती हैं? एक नेट बना लेती हैं। नेट मतलब एक जाल सा प्रिपेयर कर देती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, कमेंट ऑन द पोएटिक ब्यूटी ऑफ द पोएम। तो पोएम में क्या पोएटिक ब्यूटी है? द पोएम इज रिच इन फिगर्स ऑफ स्पीच। बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस दे रखी हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच आप कह दो, पोएटिक डिवाइसेस आप कह दो, आप लिटरेरी डिवाइसेस कह दो, ऑल आर द सेम। तो क्या लिटरेरी डिवाइसेस या क्या पोएटिक डिवाइसेस या क्या फिगर्स ऑफ स्पीच पोएट ने यहाँ पे यूज़ की है, वो हम यहाँ देखेंगे अभी। पोएट कहता है मेलैंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स। मेलैंकली मैंने आपको बताया था दुख। ओके, तो डार्कनेस को कैसा बताया उसने? सैड। जेंटली वीप्स, वीप्स यानी रो रही है, मीन्स मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि वीपिंग यानी वो रेन ड्रॉप्स के रूप में आंसू बहा रही है। कौन? डार्कनेस। डार्कनेस को पर्सोनिफाई कर दिया। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। उसमें क्या कर दिया? ह्यूमन क्वालिटीज ऐड कर दी। देन पैटर, पैटर क्या? साउंड ऑफ रेन।
टिंकल वही छन छन की आवाज, एंड इको ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? अनमोटोपैया। अनमोटोपैया क्या चीज़ होती है? जब हम कोई साउंड को फील करके उसकी इमेज क्रिएट कर लेते हैं, बज साउंड, ओके, ऐसे ही। तो पैटर, टिंकल, इको किसके एग्जाम्पल्स हैं? ओनोमेटोपोइया के। द पोएम ऑल्सो हैज़ अ गुड रिदमिक क्वालिटी। अ पोएम की राइमिंग स्कीम भी है बहुत शानदार। क्या है? दैट इज ए बी सी बी डी ई एफ ई। क्या है पोएम की राइमिंग स्कीम? ए बी सी बी डी ई एफ ई। ऑलराइट, now let's see what's there in question number 8. What is the effect of the rain on the poet? Poet पे क्या effect होता है उस rain का? So the rain on the roof brings a pleasing effect on the poet. Poet पे कैसा effect होता है? Pleasing, बहुत अच्छा। He lies in his bed, वो अपने bed पे है, and listens to the patter of the rain, और रेन ड्रॉप्स की जो आवाज़ है उसको सुन रहे हैं। मैनी इमेजिनेशंस एंड मेमोरीज, बहुत सारी कल्पनाएं और पुरानी यादें कम टू हिज हार्ट, उनके हार्ट में, मतलब वो दिल में फील करते हैं बहुत सारी पुरानी इमेजिनेशंस एंड मेमोरीज को। एंड मेन थिंग, ही ऑल्सो मिसेस हिज मदर, वो पॉइट जो हैं वो अपनी मदर को मिस कर रहे हैं। जैसे ही रेन आ रही है, रेन में क्या करते हैं, बाहर जा नहीं सकते, तो वो अपने बेड में हैं, अपने रूम में हैं, और सारी जैसे ही वो जो छन छन की आवाज़ सुनते हैं, पैटर साउंड करते हैं, सुनते हैं, तो क्या उनके हार्ट में इको होता है एंड वो अपनी मदर को याद करते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. Write the message given by the poet in the poem Rain on the Roof. Very very important questions. This is for you. So the message, क्या message दिया है poet ने इस poem में? So the poem Rain on the Roof is written by Kotskine. It conveys the message. इट यानी ये जो पोएम है क्या मैसेज कन्वे करती है? दैट मदर नेचर हैज़ अ ग्रेट हीलिंग पावर, यानी कि ये जो हमारी नेचर है इसमें क्या बहुत सारी हीलिंग पावर्स हैं। हीलिंग पावर्स यानी हमारे घाव को भर देने की। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है क्या होता है, हमारे घाव जो हैं वो भरते जाते हैं। हमारे साथ जो भी मिस हैपनिंग्स हुई होती हैं, जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, हम उनको भूलते जाते हैं। तो ये जो नेचर है ये क्या करती है, इसके पास एक बहुत ही ज़्यादा घाव को भरने की एक बहुत ज़्यादा पावर है, क्वालिटी है। दिस पावर इज डिपिक्टेड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस एंड एलिमेंट्स लाइक रेन। तो रेन के थ्रू, रेन के द्वारा पोइट ने क्या डिपिक्ट करने की कोशिश की है, क्या बताने की कोशिश की है, यहाँ पे एक ऐसी इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है कि नेचर जो है उसमें बहुत सारी हीलिंग पावर्स होती हैं। द पोइट सेज दैट व्हेनेवर इट रेन्स, जब भी रेन होती है, ही फील्स अ ब्लिस, वो क्या करता है, ब्लिस मीन्स आई टोल्ड यू परफेक्ट हैप्पीनेस फील करता है टू लिसन टू द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ओवरहेड व्हाइल लाइंग ऑन हिज कोजी बेड। अपने कंफर्टेबल बेड पे जब वो हैं तो उनको क्या परफेक्ट हैप्पीनेस फील हो रही है, किसको सुन के, साउंड ऑफ रेन, रेन के साउंड को सुन के उनको परफेक्ट हैप्पीनेस फील होती है। द साउंड ऑफ रेन रिफ्रेशेस हिज माइंड, और ये जो साउंड है रेन का उनके माइंड को क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है। एंड द 1000 स्वीट मेमोरीज स्टार्ट कमिंग टू हिज माइंड, और पुरानी यादें उनके माइंड में आने लगती हैं और एक इमेजिनेशन का नेट बना देती हैं। He starts recollecting the past memories and the memory of his mother come in his mind, and पास्ट यानी पुरानी बातों को, रिकलेक्शन मतलब याद करना, रिमेंबर, पुरानी यादों को वो याद करते हैं। एंड उनकी जो मदर हैं, उनकी जो मेमोरीज हैं, पुरानी यादें हैं, वो भी उनके माइंड में आती हैं। ही रिमेंबर्स हिज मदर एंड फील्स हर फॉन्ड लुक ऑन हिम, और जैसे उनको मदर देखा करती थी वो सारी चीज़ें, कैसे वो अपनी मदर को, मतलब मदर के बारे में जो है वो मिस कर रहे हैं अपनी मदर को। ही फील्स हैप्पी टू रिमेंबर हिज मदर वाइल लाइंग इन हिज बेड एंड लिसनिंग टू द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ओवरहेड, और ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं उनका जो पैटर साउंड है वो उनके हार्ट में इको करता है, और उनको ये सारी चीज़ें सुननी, जो रेन की छन छन की वॉइस है ये जो सुननी उनको बहुत अच्छी लगती है, ये साउंड उनको अच्छा लगता है। एंड वो क्या करते हैं, ब्लिसफुल फील करते हैं, परफेक्ट हैप्पीनेस की जो स्टेज है वो फील करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।